गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज है। पिछली बार हम लोग निफ़ा के बारे में बात किए थे, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम में जब आता है तो आपको निफ़ा कैसे कैसे दिया जाएगा। एक तो आपको डायरेक्ट लिख के दे देगा निफ़ा, दूसरा आपको ब्रॉड टर्म में देगा। उसमें क्या करेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये तीनों आपको एक साथ दे सकता है एग्ज़ाम में। तो निफ़ा को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा निफ़ा अगर जब भी निकालना रहेगा, सबसे पहले देखना निफ़ा दिया हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन। अगर ये नहीं दिया हुआ है तब देखना फ्रॉम है क्या, फिर क्या देखेंगे, अभी बस मैं लिख देता हूँ, बताऊँगा फिर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे निफ़ा है कि नहीं। अगर निफ़ा नहीं रहेगा तब हम लोग नीचे आएंगे, फ्रॉम अब्रॉड खोजेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फ्रॉम और टू का मतलब। फ्रॉम का मतलब तो जो पैसा आता है, टू का मतलब जो पैसा जाता है। तो वही पिगी बैंक वाला अगर एग्जाम्पल में रखते हैं तो जो भी पैसा आता है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, हमारे बॉक्स में पैसा इंक्रीज़ कर देगा, और जो बाहर निकल जाएगा माइनस कर देगा, वो बॉक्स का पैसा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो फ्रॉम प्लस करेगा और टू क्या करेगा, माइनस कर देगा पैसा को। ये ध्यान में है। अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं। तो जब फ्रॉम तो ऐसा तो हर एक कंट्री में होगा कि दूसरे कंट्री का बंदा आपके देश में काम कर रहा हो और आपका देश का बंदा दूसरे देश में काम कर रहा हो। तो फ्रॉम और टू तो हर एक देश के साथ होता है। जैसे इंडिया के बहुत सारा आदमी दुबई में काम करता है और नेपाल का बहुत सारा आदमी इंडिया में काम करता है। तो ये चीज़ इंडिया में भी होगा, फ्रॉम अब्रॉड भी होगा, टू अब्रॉड भी होगा। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे, डोमेस्टिक इनकम हम लोग क्या करते थे, फिर प्लस निफ़ा कर देते थे। लेकिन ये हमेशा याद मत रखो, ये ऑल्दो ये सही है बट मेरे हिसाब से काइंड ऑफ नहीं है। क्यों, इससे बेटर क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम प्लस फ्रॉम -2। यही निफ़ा ही देता है, प्लस फ्रॉम -2। लेकिन हमेशा निफ़ा मत याद रखो, क्यों वो बस मत याद रखो, इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले देखना है निफ़ा है कि नहीं। निफ़ा नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे फ्रॉम अब्रॉड में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो पैसा अगर बॉक्स के एग्जाम्पल है तो बॉक्स का पैसा को बढ़ा देगा। तो अगर वो बॉक्स का पैसा को बढ़ाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो फ्रॉम के साथ हमेशा क्या दिमाग में रहता है कि ऐड करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है लेकिन साथ में माइनस लगा हुआ हो, -50,000, तब क्या करोगे। फॉर्मूला हम लोग का क्या था, डोमेस्टिक इनकम प्लस फ्रॉम -2, ये था नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला। इसका तो जी उड़ गया, प्लस फ्रॉम -2 है। डोमेस्टिक इनकम जितना भी है यहाँ पे प्लस में करना था फ्रॉम को, लेकिन ये तो माइनस में है। अब बेसिक मैथ्स रूल क्या था, बेसिक मैथ्स का रूल, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। इसी रूल पे आपका फ्रॉम और टू का जितना भी कन्फ्यूज़न है सब सॉल्व होगा। कैसे, प्लस फ्रॉम का मतलब क्या होता है, प्लस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस, तो क्या है प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिखे थे फ्रॉम के बाद चेक करने के बाद क्या चेक करो, प्लस है या माइनस है। अगर नंबर के साथ माइनस लगा हुआ होगा तो डोमेस्टिक इनकम प्लस फ्रॉम नहीं होगा, वहाँ पे माइनस फ्रॉम हो जाएगा। मतलब प्लस ही लिखना, फ्रॉम में ब्रैकेट में माइनस में लिख देना, या फिर माइनस में लिख सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ को चेक करो। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, निफ़ा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है निफ़ा। फ्रॉम पे चलो, फ्रॉम दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। फ्रॉम में क्या है, नंबर के साथ प्लस लगा है या नंबर के साथ माइनस लगा है, प्लस तो नॉर्मल होता है। तो नहीं, माइनस नहीं लगा है तो प्लस फ्रॉम डायरेक्ट कर दो। नहीं, माइनस अगर लगा हुआ है तो ये माइनस में आ जाएगा। सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे अब टू के साथ, उसके बाद टू को खोजेंगे। टू कहाँ पे है,
टू जहाँ भी रहेगा क्वेश्चन में उसमें चेक करेंगे प्लस है या माइनस है। क्यों? टू खुद पहले से माइनस है, अगर यहाँ पर भी -50,000 कर देगा या 20,000 कर देते हैं इसको, -20,000 कर देगा तो पहले से 2 माइनस है, माइनस यहाँ भी दिया हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो ऐड हो जाएगा। निफा का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ पे याद रखोगे तो हमेशा हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ये बेसिक तरीका है, इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इससे ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन इतना ही रहेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में प्लस है या माइनस से चेक करो, टू एब्रॉड में प्लस है या माइनस से चेक करो। ये अगर आपको ये ध्यान में रहेगा बनाते वक्त तो आपका निफा गलत नहीं हो सकता है, इतना तो गारंटी है। इससे ज़्यादा आपको निफा में कुछ नहीं मिलेगा, यही निफा था और बहुत इंपॉर्टेंट था।